प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक बार इज़राइल प्रजा जो मिस्र देश से आज़ाद होकर रास्ते में सफ़र कर रही थी, उस वक्त उनको प्यास लगी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। और तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इनके पास पीने का पानी नहीं। तो परमेश्वर ने बोला, लाठी ले और उस चट्टान के पास सभी लोगों को इकट्ठा कर और चट्टान को लाठी मार और पानी निकलेगा। और मूसा ने वैसे ही किया, लाठी उठाई, चट्टान पर मारी और चट्टान में से बहुत पानी निकला। लोगों ने पिया। कुछ वक्त ठहर कर एक बार फिर ऐसा हुआ कि इज़राइल लोगों को प्यास लगी, पीने के लिए पानी नहीं था। सभी ने मूसा के पास मांगा। इस बार भी मूसा परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर के पास जाकर मूसा ने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर पानी नहीं है। इस बार भी परमेश्वर ने बोला, लाठी ले, सभी लोगों को चट्टान के पास इकट्ठा कर और चट्टान से पानी मांग, चट्टान तुझे पानी देगा। इस बार लाठी मारने को नहीं बोला था, लेकिन इस बार मूसा भी क्रोध में थे और उन्होंने 2 बार चट्टान को लाठी मार दी। पानी फिर भी बहुत निकला और सभी लोगों ने पानी पिया। लेकिन यहाँ पर एक भविष्यवाणी छिपी हुई है, यहाँ पर एक राज की बात छुपी हुई है। 2 बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहली बार ऐसा बोला, लाठी ले, लेकिन वो लाठी कौन सी थी? मैं आज आपके लाठी के भेद के बारे में बताना चाहता हूँ। किसकी थी लाठी और परमेश्वर ने कौन सी लाठी लेने को मूसा को कहा था कि उस लाठी को लेकर चट्टान को मारना। और दूसरी बार परमेश्वर ने कौन सी लाठी की बात मूसा के साथ की थी? मूसा ने किसकी लाठी उठाकर उस चट्टान को 2 बार मारी थी? ये लाठी में क्या भेद है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वचन है निर्गमन का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर 7 वचन तक। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझसे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। देखो, यहाँ इनके पास पानी नहीं था, इन लोगों ने पानी मांगा तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे बोला, लाठी ले और उस चट्टान को मार, और चट्टान को मारा और पानी बहुत निकला। अभी दूसरी जो घटना है उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी घटना है गिनती का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसी को मिट्टी दी गई। वहाँ मंडी के लोगों के लिए पानी न मिला, सो मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ पर मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे
और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। देखो, ये दोनों घटनाएं हमको सेम लगती है कि परमेश्वर ने बोला लाठी ले, मार, लाठी ले और चट्टान से बात कर और वो तुझे पानी देगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं में कुछ अंतर है। अभी इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है? इन दोनों घटनाओं में जो अंतर है वो है लाठी को लेकर अंतर है। हाँ, लाठी को लेकर। और देखो, पहली जो घटना थी उसमें एक बार फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 17 अध्याय और वचन 5। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। परमेश्वर ने खास बात बताई, वो लाठी लेना जिसे तूने नील नदी पर मारा था। देखो, ऐसा नहीं बोला तेरी वाली लाठी, इतना बोला वो लाठी लेना जिसे तूने नील नदी पर तूने मारा था। क्या इस लाठी में कोई राज है? चलो देखते हैं कि मूसा ने नील नदी के ऊपर कौन सी लाठी मारी थी। और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और इससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दें कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को ऐसा बोला कि लाठी को तू नील नदी पर मारना। लेकिन कौन सी लाठी? तो बोलो जो लाठी सांप बन गई थी। वो चट्टान पर कौन सी लाठी मारनी? बोलो वो लाठी मारनी है जो लाठी तूने नील नदी पर मारी थी। अब जहाँ नील नदी की हम बात करते हैं तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, वो लाठी ले जाना जो सांप बन गई थी। देखो, लाठी में रहस्य है। अभी तक लाठी कौन सी है वो अभी तक नहीं पता चला कि कौन सी लाठी से मूसा ने उस चट्टान को मारा था। परमेश्वर ने बोला वो लाठी वो है जिसे तूने नील नदी पर मारा था। जब नील नदी की बात हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला था वो लाठी नील नदी पर मारना जो सांप बन गई थी। अब सांप कौन सी लाठी बनी थी? और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और वचन 9। जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दें कि वह सांप बन जाए। देखो, परमेश्वर ने मूसा को बोला वो लाठी लेकर चट्टान पर मार जिसे तूने नील नदी पर मारा था। जब नील नदी पर मारना था तो परमेश्वर ने ऐसा बोला था वो लाठी लेना जो सांप बन गई थी। और सांप कौन सी लकड़ी बन गई थी? तो वो थी हारून की लाठी। ये मूसा वाली लाठी नहीं थी। हारून मूसा के बड़े भाई जो प्रधान याजक बनाए गए थे उनकी लाठी की बात है। बोलो वो लाठी चट्टान पर मारना और पानी निकलेगा। देखो, इस लाठी में कुछ भेद है, लाठी में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अभी जो लाठी चट्टान पर मारनी थी और पानी निकलने वाला था वो थी हारून प्रधान याजक की लाठी। अब मूसा ने जो लाठी दूसरी बार में जब परमेश्वर ने मारने को नहीं बोला था लेकिन चट्टान से मांगने को कहा था, उस वक्त मूसा ने कौन सी लाठी मारी थी? और हम बाइबल में पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 20वां अध्याय 7 और 8 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले
और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। अब परमेश्वर ने बोला उस लाठी को ले ले, लेकिन वो लाठी मतलब कौन सी लाठी? यहाँ परमेश्वर ने कौन सी लाठी लेने को बोला था? और आगे हम पढ़ते उसका 11 वचन। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। और मूसा ने हाथ उठाकर जो अपने खुद की लाठी थी वो उठा ली और खुद की लाठी को लेकर उसने चट्टान पर 2 बार मारी। पहले परमेश्वर ने बोला था वो लाठी लेना जो नील नदी पर मारी थी। यहाँ पर परमेश्वर कुछ नहीं बोला, लाठी ले। तो इसका मतलब मूसा को अपनी खुद की लाठी लेनी थी और वो लाठी लेकर लोगों को उस चट्टान के सामने इकट्ठा कर कर चट्टान से पानी मांगना था। लेकिन मूसा ने 2 बार लाठी मार दी। अभी परमेश्वर ने मूसा को पहली बार लाठी मारने को क्यों कहा था? यह एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। और परमेश्वर ने दूसरी बार पानी मांगने को क्यों कहा था? ये भी एक बड़ी भविष्यवाणी है। चलो हम उस भविष्यवाणी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो पानी है वो पवित्र आत्मा है। पानी पवित्र आत्मा, हाँ, कैसे? एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। उंडेलना पानी की तरह, पानी उंडेला जाता है। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं पानी को पवित्र आत्मा को उंडेलूँगा। तो देखो इसका मतलब पवित्र आत्मा जैसे कोई पानी है, ऐसे परमेश्वर बात कर रहे। फिर 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ते, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा पिलाया गया, पवित्र आत्मा पिलाया गया। तो पानी क्या है? पानी वो तो पवित्र आत्मा है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु ने एक बात कही और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और वचन 16। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ने अपने चेलों से कहा मैं पिता से विनती करूँगा, भविष्य वचन, और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा देंगे। मतलब अभी तक पवित्र आत्मा चेलों को नहीं दिए गए थे। चेलों को क्या, किसी को भी अभी तक पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नहीं दिए गए थे। फिर यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्यास पानी की लगती है, पानी पीना तो मेरे पास आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, मतलब पवित्र आत्मा, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा को पानी बताया गया। जो प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, ये पवित्र आत्मा की बात थी। और अभी तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं दिए गए थे। और कारण क्या बताया गया? प्रभु यीशु अभी उस महिमा को नहीं पहुँचे थे। इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु को मरकर जिंदा होना था। जब तक वो मर नहीं जाते तब तक पवित्र आत्मा ऊपर से नहीं आते। उनका पवित्र आत्मा के लिए मरना जरूरी था। कैसे? वो आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक तो पवित्र आत्मा की बात की है, जो प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, और पवित्र आत्मा मतलब पानी, उसकी बात की। और एक वक्त भी बताया कि पवित्र आत्मा कब मिलेंगे। तो जब प्रभु यीशु अपनी महिमा को पहुँचेंगे तब पवित्र आत्मा मिलेंगे। महिमा को पहुँचना मतलब मरकर जिंदा होना। और अभी तक ये घटना नहीं हुई थी। अभी तक ये महिमा प्रभु यीशु को नहीं मिला था। और ये सारी बातें करते हुए बीच में एक बात आपको बताना ज़रूरी है, और इसलिए मैं वो उस बात के ऊपर जाता हूँ। एक बार
प्रभु यीशु ने मूसा को ऐसा कहा, चट्टान को मार। दूसरी बार ऐसा बोला कुछ वक्त के बाद कि चट्टान से पानी मांग। तो एक बार चट्टान को मारने को बोला और दूसरी बार चट्टान से मांगने को कहा। ये चट्टान है क्या? ये चट्टान क्या है? उसको बीच में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वचन को समझ पाओ। और पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और वचन 4, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। सभी ने एक ही आत्मिक पानी पिया, एक ही चट्टान से। वो चट्टान उनके साथ साथ चलता था और वो चट्टान प्रभु यीशु खुद थे। ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो चट्टान प्रभु यीशु थे। चट्टान ने पानी दिया, तो पानी मतलब पवित्र आत्मा दिया। तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को दिलाया। पानी मतलब पवित्र आत्मा और चट्टान मतलब प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दिलाई। लेकिन पवित्र आत्मा पहली बार कब आए? जब यीशु मसीह मर गए। अगर ना मरते तो पवित्र आत्मा भी नहीं आते। तो इसलिए पहले प्रभु यीशु को मरना जरूरी था। और प्रभु यीशु कब मर गए? जब प्रभु यीशु को लाठी मारी तब। वो लाठी किसकी थी? वो लाठी हारून की लाठी थी। वो लाठी हारून की थी, क्योंकि वही लाठी सांप बन गई थी। और प्रभु ने बोला था जो लाठी सांप बन गई थी उसको नील नदी पर मार, और जो नील नदी पर तूने लाठी मारी थी वही चट्टान पर मार। तो लाठी किसकी थी? हारून की। और हारून कौन थे? तो हारून याजक थे, प्रधान याजक। और प्रभु यीशु को किन लोगों ने मरवा दिया? तो प्रभु यीशु को याजक लोगों ने मरवा दिया। जो प्रधान याजक थे उन्हीं लोगों ने तो प्रभु यीशु को मरवा दिया। और परमेश्वर ने क्या बोला था कि मूसा हारून की जो लाठी है उससे मार। अब प्रभु यीशु मर गए और प्रभु यीशु ने मरकर अपना लहू वेदी पर चढ़ाया। और हम बाइबल से ये सारी बात पढ़ते, इब्रानी उसका 9वां अध्याय और 24, 25 और 26 वचन। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वह यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। देखो, इस संसार का जो प्रधान याजक था वो हर साल, हर वर्ष, प्रतिवर्ष वो मंदिर में जाकर दूसरों का लहू चढ़ाता था। प्रभु यीशु भी प्रधान याजक थे, लेकिन वो इस संसार के यरूशलेम में जो भवन था उसमें नहीं गए। लेकिन वैसा ही भवन जो स्वर्ग में बनाया था, स्वर्गीय पदार्थों का बनाया हुआ था, प्रभु यीशु उस भवन में गए और वहाँ की वेदी पर अपने आत्मा से उन्होंने अपना शरीर का लहू चढ़ाया। जब प्रभु यीशु मर गए, उनका लहू बह निकला, उनका आत्मा तो निकल गया। वो आत्मा लहू लेकर स्वर्ग में जो मंदिर बना था उस वेदी के ऊपर प्रभु यीशु के आत्मा ने अपना खुद का लहू चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद पिता परमेश्वर से कहा, जैसा कि उन्होंने यूहन्ना 14:16 में लिखा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। तो लहू चढ़ाने के बाद प्रभु यीशु ने पिता से विनती की, अब इन सभी लोगों को पवित्र आत्मा दो। और पिता ने बोला, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ, ये सब पापी है, ऐसे है वैसे। तो प्रभु यीशु ने बोला, नहीं पिताजी दे दो प्लीज़। विनती की, मैंने अपना लहू बहा है, मैंने पवित्र लहू इनके पापों की क्षमा के निमित्त बहा है, अब तो दे दो। और तब जाकर पवित्र आत्मा हमारे लिए दिए गए। प्रभु यीशु ने विनती की, प्रभु यीशु ने कहा, मैंने लहू बहाया। तब पिता ने उस पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिया। ये बाइबल में स्पष्ट नहीं लिखा, ये हमारे समझने की बात है कि प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, लहू चढ़ाया, उसके बाद ही पवित्र आत्मा दिए गए। उन्होंने बोला कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। और ये सारी बातें तो उस आत्मा के बारे में लिखी थी
जो उनके ऊपर विश्वास करने वालों को मिलने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं मिला था, क्योंकि प्रभु यीशु को अभी महिमा नहीं मिला था, मतलब मर कर जिंदा नहीं हुए थे। तो जब तक प्रभु यीशु मर नहीं जाते, अपना लहू नहीं बहाते, पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाले थे। तो फिर उन्होंने किया क्या? अपना लहू दिया, लहू पिता परमेश्वर को दिया और बोला कि इनको आज़ाद करो, इनको पवित्र आत्मा दो। और परमेश्वर ने इस लहू की बलि देखकर हमारे लिए पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए बहा दे। लेकिन एक बार पवित्र आत्मा आ गए, अब दूसरी बार बुलाने के लिए प्रभु यीशु को दूसरी बार अपना लहू नहीं बहाना था। प्रभु यीशु को सिर्फ एक ही बार अपना लहू बहाना था, बार बार प्रभु यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी। और इब्रानी उसका 9 अध्याय और 25 वचन पढ़ते, वह यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। प्रभु यीशु को हर बार लहू चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, एक ही बार चढ़ाए और पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिए गए। अब जो पवित्र आत्मा है, उनके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को ठहराया, और अब प्रेरितों के कहने से पवित्र आत्मा मिलते हैं। और प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय और 18 वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, इसका मतलब पहली बार याजक की लाठी, मतलब हारून की लाठी, मतलब प्रभु से के वक्त जो याजक लोग थे उन्होंने प्रभु से को मरवा दिया। तो प्रभु से ने अपना लहू वेदी पर डालकर उसकी मंजूरी लेकर पिता परमेश्वर से हमको पवित्र आत्मा दिलाई। अब हर बार प्रभु से को ये करने की जरूरत नहीं थी। अब तो परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को बुलाया और प्रेरितों को अधिकार दिया कि आप किसी के भी सर के ऊपर हाथ रखोगे तो उनको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तो अभी प्रेरित लोग जो है वो किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा मांगेंगे तो उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। ऐसा प्रेरितों के काम 8 के 18 में हमने पढ़ा। अभी देखो, मूसा कौन थे? मूसा प्रेरित थे। हाँ, मूसा प्रेरित, और उसके बारे में तो भविष्यवक्ता लिखा है। हाजर बाइबल में लिखा है कि मूसा भविष्यवक्ता थे। मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इजराइल में पैदा नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूँ कि मूसा प्रेरित थे। मैं बाइबल के विरोध की बात नहीं कर रहा। भविष्यवक्ता मूसा के लिए इसलिए कहा गया कि भविष्यवक्ता का एक मतलब ये होता है कि जो परमेश्वर की आवाज़ बोलता है, जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बात करते हैं और वही अंदाज में जो लोगों को बताते हैं, वो है भविष्यवक्ता। लेकिन भविष्यवक्ता का मेन जो काम है वो है भविष्यवाणी करना। अब मूसा ने कहा भविष्यवाणी की, मूसा ने एक ही भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु की, बस। बाकी कोई भविष्यवाणी मूसा ने नहीं की। यशायाह की पुस्तक पढ़ लेना, यिर्मयाह की पढ़ना, यहेजकेल की पढ़ना, सारे भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ना। जो भविष्यवक्ता की पुस्तक है उन सभी ने एक से ज़्यादा भविष्यवाणी की, जबकि मूसा निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक है, लेकिन उनकी एक ही भविष्यवाणी है। तो मूसा का जो काम था वो भविष्यवक्ता वाला नहीं था, लेकिन मूसा का काम कौन सा था? प्रेरित वाला काम। कैसे? तो प्रेरित जो है एक तो अगुवा बनाते, तो मूसा ने कई लोगों को अगुवा बनाया, और प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते। तो मूसा ने भी तो लोगों को पवित्र आत्मा दिलाए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और वचन 25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर उन्होंने कभी न की। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मूसा के अंदर पवित्र आत्मा वो लोगों को भी दिए गए। तो मूसा के जरिए लोगों को पवित्र आत्मा मिले ना, इसका मतलब मूसा का काम प्रेरित वाला था। अभी क्या हुआ कि मूसा वो प्रेरित थे। अब मूसा ने क्या किया कि मूसा ने खुद की लाठी उठाई। परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा अपनी लाठी ले सभी लोगों को उस चट्टान के सामने इकट्ठा कर और चट्टान से मांगना। अभी याजक की लाठी से तो प्रभु से मर गए, याजक लोगों ने प्रभु को मरवा दिया। अब दूसरी बार प्रभु को मारना नहीं है, अब प्रभु को मारकर पवित्र आत्मा नहीं लेना है। अभी तो प्रेरितों को अधिकार दिया है कि प्रेरित हाथ रखे और पवित्र आत्मा मांगे और पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। अभी मूसा को, मतलब प्रेरित को, प्रभु को मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मूसा क्रोध में थे
तो उन्होंने चट्टान के ऊपर अपनी 2 बार लाठी मार दी, जबकि मारने की ज़रूरत नहीं थी। और परमेश्वर ने क्या बोला, मूसा तू भी वचन के देश में, विश्राम के देश में इन लोगों को नहीं ले जा पाएगा। अगर प्रभु यीशु को मारोगे तब स्वर्ग नहीं जा सकते। तो भविष्यवाणी 2 थी। पहली बार लाठी मारना चट्टान को, उसमें यह भविष्यवाणी छिपी हुई थी कि याजक लोग प्रभु यीशु को मरवा देंगे और बदले में प्रभु यीशु स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेज देंगे। फिर प्रेरित जो है वो सिर्फ परमेश्वर से मांगेगा, उसे चट्टान से मांगना है पवित्र आत्मा, उसे मार कर नहीं लेना है। तो अभी पवित्र आत्मा, अभी प्रेरित का क्या काम है? प्रेरित का काम है सिर्फ पवित्र आत्मा मांगे और प्रभु यीशु को मारे नहीं। प्रभु यीशु को मारना मतलब क्या? वो तो एक बार मरकर चले गए, क्या बार बार मरने को आएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी आज कई लोग प्रभु यीशु को मारते हैं। मालूम है कैसे? हम एक वचन पढ़ते इब्रानी उसका अध्याय 6 और वचन 4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो, अब जानबूझकर पाप करना मतलब प्रभु यीशु को मारना। अब ऐसे पवित्र आत्मा नहीं मिलते। अब मारोगे तो समझो मरोगे, क्योंकि यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 21 वचन और 24 वचन। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। और फिर 24वां वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। मतलब पाप करोगे तो पाप में मरोगे। अब पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलेंगे। पाप करना मतलब प्रभु यीशु को मारना। प्रभु यीशु को मारकर आप कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, इसलिए अब पाप करना बंद कर दो। तो प्रभु यीशु ने जो मूसा को बोला था लाठी मार, तो वो भविष्यवाणी ये थी कि वो लाठी हारून याजक की थी। मतलब जो याजक लोग हैं वो प्रपंच करेंगे और प्रभु यीशु को मरवा देंगे, और फिर भी प्रभु यीशु पानी मतलब पवित्र आत्मा देंगे अपना लहू चढ़ाकर। दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को कहा मांगना पानी, मतलब इसमें ये भविष्यवाणी छुपी हुई थी कि जो प्रेरित लोग हैं उनको सिर्फ पवित्र आत्मा मांगना है और लोगों के लिए मांगना है और लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हुई। लेकिन अगर कोई प्रभु यीशु को लाठी मार देता है क्रोध में आकर, मतलब जानकर पाप करता है, तो पाप में मरेगा, मत नरक जाएगा, लेकिन स्वर्ग वो नहीं जा सकता। इसलिए पाप मत करो और मूसा की लाठी को याद रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।